चेन्नई के एक छोटे से इलाके में एक आदमी रहता था, राघव। उम्र लगभग 42 साल। उसका चेहरा थकान से भारी था, लेकिन उससे भी ज्यादा भारी उसकी आंखों में छुपा हुआ डर था। कल का डर, बच्चों के भविष्य का डर और खुद के टूट जाने का डर। वो कभी एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर था। जीवन साधारण था, लेकिन स्थिर था। घर में हंसी थी, रसोई में सुकून था और बच्चों की छोटी छोटी मांगें पूरी करने की क्षमता थी। फिर एक दिन सब कुछ ऐसे टूटा जैसे किसी ने बिना आवाज के उसकी पूरी दुनिया खींच ली हो। फैक्ट्री बंद हो गई, नौकरी चली गई, बस इतना ही हुआ। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो धीरे धीरे एक इंसान को अंदर से खाली कर देता है। राघव अब हर सुबह एक उम्मीद लेकर घर से निकलता था और हर शाम उस उम्मीद का एक टुकड़ा और छोटा होकर लौटता था। घर में पत्नी मीरा थी, जो अब कम बोलती थी और ज्यादा समझती थी। उसकी आंखों में सवाल होते थे, लेकिन वो पूछती नहीं थी, क्योंकि जवाब अब किसी के पास नहीं थे। दो बच्चे थे, 8 साल की आर्या, जिसकी आंखों में अब भी सपने थे, और 5 साल का अर्जुन, जो अब भी नहीं समझता था कि पापा। एक दिन आर्या ने मासूमियत से, बिना किसी डर या समझ के, बस अपने छोटे से दिल की सच्ची जिज्ञासा के साथ पूछा, पापा, क्या मैं इस साल स्कूल जा पाऊंगी? ये सवाल साधारण था, लेकिन राघव के अंदर जैसे किसी ने कुछ तोड़ दिया हो। उसने पल भर के लिए अपनी बेटी को देखा। वो आंखें जो अब भी दुनिया को उम्मीद से देखती थीं, उन्हें सच कैसे बताया जाए? सच ये था कि उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। सच ये था कि कल क्या होगा वो खुद नहीं जानता था। लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर उसने सच बोल दिया तो उसकी बेटी के सपनों में पहली दरार वही बन जाएगा। उसने खुद को संभाला, होठों पर एक हल्की, लगभग टूटी हुई मुस्कान लाई और धीरे से कहा, हाँ बेटा, जरूर, तुम स्कूल जाओगी। लेकिन जैसे ही ये शब्द निकले, उसके भीतर कुछ टूट गया, क्योंकि ये वादा था, और वादों के पास कभी कभी ताकत नहीं होती, सिर्फ बोझ होता है। उस मुस्कान के पीछे दर्द का एक पूरा समंदर था, ऐसा समंदर जिसमें डूबकर भी कोई आवाज नहीं आती। उस रात राघव घर के ऊपर छत पर चला गया। नीचे दुनिया सो रही थी, लेकिन उसके अंदर तूफान जाग रहा था। आसमान साफ था, तारे ऐसी चमक रही थी जैसे किसी और ब्रह्मांड की खुशियां हों, दूर, बहुत दूर, जहां दुखों की पहुंच नहीं थी। राघव देर तक उन्हें देखता रहा। पहली बार उसे लगा कि वो बहुत छोटा है, इतना छोटा कि शायद उसकी परेशानियां भी किसी के लिए मायने नहीं रखती। धीरे धीरे उसकी आंखें भर आईं, और उसी खालीपन में उसने पहली बार दिल से कुछ कहा, अगर कोई शक्ति है, कोई भगवान, कोई राह दिखाने वाला, तो मुझे रास्ता दिखाओ। मैं हार रहा हूं। ये कोई पूजा नहीं थी, ये कोई प्रार्थना नहीं थी जो नियमों से की जाती है। ये एक टूटे हुए। अगली सुबह राघव बिना किसी योजना के घर से निकल पड़ा। मन भारी था, आंखें थकी हुई थीं, और दिल अभी भी पिछली रात की उस अजीब सी शांति को समझने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में वो एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा। वो कभी ज्यादा धार्मिक नहीं था, इसलिए अक्सर यहां रुकता भी नहीं था। लेकिन उस दिन उसके कदम खुद ब खुद धीमे हो गए, जैसे किसी अदृश्य खिंचाव ने उसे वहीं रोक दिया हो। मंदिर के बाहर हल्की सी भीड़ थी, घंटियों की आवाज हवा में तैर रही थी, और धूप की खुशबू वातावरण को और भी शांत बना रही थी। राघव बस गुजरने ही वाला था कि अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे रोक लिया। वो बुजुर्ग उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो उसके चेहरे के पीछे छुपा दर्द पढ़ सकता हो। धीरे से उसने कहा, बेटा, तुम बहुत परेशान लगते हो। ये शब्द साधारण थे, लेकिन राघव के भीतर कहीं बहुत गहराई में जाकर लगे। वो पहले टालने की कोशिश करता है, हल्का सिर हिलाकर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन फिर अचानक उसके भीतर का बांध टूट जाता है। शब्द रुकते नहीं। पिछले कई दिनों का सारा बोझ, सारी बेचैनी, सारी बेबसी उसकी आवाज के साथ बाहर आने लगती है। वो कुछ कह भी नहीं पाता, बस खड़ा रह जाता है, जैसे किसी ने उसे भीतर से खाली कर दिया हो। बुजुर्ग शांति से उसे सुनता है, बिना टोके, बिना सवाल किए, और फिर बहुत धीरे से, जैसे कोई साधारण सलाह नहीं बल्कि कोई गहरी सच्चाई कह रहा हो, वो कहता है, जब कुछ समझ ना आए, जब रास्ते बंद लगे,
तो साईं बाबा को याद करना। वो कहती है श्रद्धा और सबूरी रखो, रास्ता खुद खुल जाता है। राघव कुछ पल चुप रहता है। उसका मन सवाल करता है, क्या सच में, क्या इतना आसान है? लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक अनजानी हलचल होती है, जैसे किसी ने उसकी टूटे हुए विश्वास के किसी कोने को हल्की से छू लिया हो। वो हल्की सी मुस्कान लाता है, सिर हिलाता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन पहली बार उसके कदम पहली जैसे नहीं थे। उसके मन में कुछ बदल चुका था, कुछ ऐसा जिसे वो अभी समझ नहीं पा रहा था। बस महसूस कर रहा था कि शायद वो अकेला नहीं है जितना वो अब तक मानता आया था। अगले 15 दिन राघव के जीवन के सबसे भारी दिन बन गए। हर सुबह वो एक नई उम्मीद लेकर निकलता था, लेकिन हर शाम वही पुरानी खालीपन लौटकर उसका इंतजार करता था। 12 जगह इंटरव्यू दिए, हर जगह वही शब्द, वी विल इन्फॉर्म यू। पर वो सूचना कभी नहीं आई। एक दोस्त जिससे उसने हिम्मत करके मदद मांगी थी, उसने भी साफ मना कर दिया। शब्द तो नरम थे, लेकिन जवाब पत्थर जैसा भारी था। मकान मालिक अब पहले जैसा धैर्य नहीं दिखा रहा था। उसकी आवाज में चेतावनी थी, या तो पैसे दो या घर खाली करो। मीरा अब और भी कम बोलने लगी थी। कभी कभी वो बस रसोई में खड़ी रहती और किसी खाली बर्तन को ऐसे देखती जैसे जवाब ढूंढ रही हो। घर में आवाजें कम हो गई थीं, लेकिन तनाव बढ़ता जा रहा था। और फिर उस रात अर्जुन को तेज बुखार हो गया। उसका छोटा शरीर कांप रहा था, आंखें आधी खुली और बंद हो रही थीं। वो बार बार बस इतना कह रहा था, पापा, पानी। राघव की हाथ कांप रही थी। दवा खरीदने के पैसे नहीं थे, किसी से मांगने की हिम्मत भी नहीं बची थी। उस पल उसके अंदर कुछ टूट गया। उस रात मीरा ने बहुत धीरे से, जैसे हवा भी सुन ले तो टूट जाए, कहा, आपने कभी साईं बाबा के बारे में मन से सोचा है? राघव कुछ पल चुप रहा। उस चुप्पी में सवाल भी थे, थकान भी थी, और कहीं बहुत गहरे में एक खालीपन भी। मीरा ने बिना कुछ और बोले पुरानी रेडियो का स्विच घुमा दिया। कमरे में हल्की सी खड़खड़ाहट के बाद एक भजन गूंज उठा, श्रद्धा और सबूरी। शब्द हवा में नहीं, सीधे राघव के भीतर उतरते चले गए, जैसे किसी अनदेखी शांति ने उसके अंदर जमी परतों को धीरे धीरे छूना शुरू कर दिया हो। राघव ने पहली बार विरोध नहीं किया, ना ही जवाब खोजा। उसने बस आंखें बंद कर ली। और उसी सन्नाटे में, जहां विचारों का शोर थम चुका था, उसकी भीतर एक बहुत हल्की सी प्रार्थना जन्मी। बिना शब्दों की, बिना मांग की, बस एक स्वीकार कि शायद कहीं कोई मौजूद है जो बिना देखे भी सुनता है। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी राघव ने कल्पना भी नहीं की थी। वो बिना किसी खास उम्मीद के एक छोटे से ऑफिस के बाहर खड़ा था। ना कोई तैयारी, ना कोई भरोसा, बस अंदर जाने का एक अजीब सा फैसला। ये वही जगह थी जहां उसने कभी सच में आवेदन किया भी था या नहीं, उसे खुद ठीक से याद नहीं था। अंदर पहुंचते ही इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति उसकी तरफ देखकर अचानक रुक गया। उसकी आंखों में पहचान की एक हल्की चमक थी। आप राघव हो? उसने पूछा, जैसे नाम से ज्यादा कुछ और भी याद आ गया हो। राघव पल भर के लिए ठिठक गया। हाँ, मैं ही हूं। उस व्यक्ति ने फाइलों के ढेर में से एक फाइल निकाली, उसे देखा, फिर धीरे से बोला, अजीब बात है, आपकी फाइल हमने 2 हफ्ते पहले ही देख ली थी, लेकिन आगे प्रोसेस नहीं किया गया था। राघव ने भौहें सिकोड़ ली। तो फिर आज? वो व्यक्ति थोड़ा झिझका, जैसे खुद भी जवाब नहीं ढूंढ पा रहा हो। आज सुबह अचानक बॉस आई और बोली, इन्हें तुरंत बुलाओ, बिना किसी वजह की। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा फैल गया। पंखे की आवाज भी जैसी धीमी लगने लगी। राघव ने बस इतना पूछा, मेरे बारे में कोई और बात हुई क्या? पर जवाब में सिर्फ कंधी उचकाई गई। कुछ ही घंटों में उसे ऑफर लेटर थमा दिया गया। नौकरी बड़ी नहीं थी, वेतन भी साधारण था, लेकिन शुरुआत थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि राघव के मन में कोई उत्साह नहीं था। सिर्फ एक सवाल धीरे धीरे उठ रहा था, क्या सच में ये संयोग था, या कुछ और जो अभी दिखना बाकी है? अगले कुछ महीनों में
धीरे धीरे जिंदगी का रंग बदलने लगा। जो घर कुछ समय पहले तक चुप्पी और चिंता से भरा रहता था, वहां अब बच्चों की हंसी लौट आई थी। उनकी फीस फिर से समय पर जमा होने लगी थी, किताबें फिर से बैग में सजी रहने लगीं, और घर के कोने में रखा छोटा सा दीपक अब रोज जलने लगा था। मीरा, जो पहले अक्सर खिड़की के पास बैठकर चुपचाप बाहर देखती थी, अब बिना किसी वजह के भी मुस्कुरा देती थी, जैसे भीतर कोई भारी बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा हो। राघव के जीवन में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ था, लेकिन छोटी छोटी चीजें जैसी ठीक जगह पर आकर टिक गई थीं। हर सुबह वो काम पर निकलता तो दरवाजे के पास थोड़ी देर रुक जाता, कभी आसमान की तरफ देखता, कभी बस हवा को महसूस करता, और उसके होठों से एक ही शब्द निकलता, धन्यवाद। किसी वो अब भी नहीं जानता था, न नाम था न चेहरा। फिर भी हर बार जब वो ये शब्द कहता, उसके अंदर एक अजीब सी शांति फैल जाती, जैसे कोई बहुत दूर से भी सुन रहा हो और जवाब में बस इतना कह रहा हो, मैं यही हूं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद अचानक कंपनी में बड़ा नुकसान हुआ। ऑफिस का माहौल बदल गया। हंसी की जगह फुसफुसाहटें थीं और उम्मीद की जगह डर। एक एक करके नाम बुलाए जाने लगे। छंटनी शुरू हो चुकी थी। और फिर राघव का नाम भी उस लिस्ट में था। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ फिर से वहीं लौट आया हो, जहां से उसने बड़ी मुश्किल से खुद को निकाला था। फिर से वही सब। उसके अंदर कुछ टूट सा गया। वो बिना किसी से कुछ कहे बाहर निकल आया। रास्ता याद नहीं था, पर कदम खुद एक जगह ले गए। मंदिर। घंटी की आवाज, धूप की हल्की खुशबू और भीड़ के बीच उसकी आंखें अचानक भर आईं। वो एक कोने में बैठ गया और जैसे सालों का बोझ एक साथ टूट पड़ा। अगर तुम हो, उसकी आवाज कांप रही थी, तो फिर बार बार मुझे ही क्यों तोड़ते हो? आंसू उसके हाथों पर गिर रहे थे और पहली बार उसे कोई जवाब नहीं चाहिए था, सिर्फ एक संकेत चाहिए था कि कोई सुन रहा है। भीड़ में लोग आते जाते रहे, घंटियां बजती रहीं, दीपक जलते रहे, और ठीक उसी समय उसकी फोन पर एक मैसेज आया, जिसे पढ़कर राघव एकदम शांत हो गया। उसके आंसू बीच में ही रुक गए, क्योंकि मैसेज किसी एचआर का नहीं था और ना ही किसी दोस्त का। वो मैसेज था उस व्यक्ति का जिसने उसे पहली बार कहा था, आप राघव हो। और मैसेज में सिर्फ 2 लाइनें थीं, तुम्हें निकाला नहीं गया है, तुम्हें कहीं और बुलाया गया है। राघव ने धीरे धीरे सिर उठाया। मंदिर के सामने जलता दिया पहले जैसा नहीं लग रहा था, जैसे किसी ने बहुत करीब से खड़े होकर कहा हो, अभी कहानी शुरू हुई है। उसी रात राघव को एक सपना आया। धुंधली सी रोशनी के बीच वो एक शांत जगह में खड़ा था। सामने एक आकृति थी, सफेद वस्त्र, चेहरे पर ऐसी शांति जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। आंखों में दया थी और ऐसी गहराई जैसे वो उसे उसके सवालों से भी पहले जानती हो। कोई आवाज नहीं आई, फिर भी राघव को लगा जैसे उसके भीतर कोई सीधे बोल रहा हो, तुम अकेले नहीं हो। और बस इतना सुनते ही सब कुछ शांत हो गया। राघव की आंखें अचानक खुलीं। कमरा वैसा ही था, लेकिन उसका मन वैसा नहीं था। छाती पर पड़ा बोझ जैसे किसी ने हल्के हाथ से हटा दिया हो। शरीर अजीब से हल्कीपन में था, जैसे डर कहीं पीछे छूट गया हो। वो कुछ देर तक बस छत को देखता रहा, और पहली बार उसे कोई सवाल नहीं सूझा। अगली सुबह ऑफिस में माहौल अलग था। लोग जल्दी जल्दी फोन कर रही थी, फाइलें इधर उधर हो रही थीं। कुछ बड़ा होने वाला था। राघव को अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ नौकरी के फैसले का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि किसी और चीज के बीच खड़ा है। कुछ घंटों बाद एचआर की मीटिंग बुलाई गई, और फिर जो घोषणा हुई उसने पूरे विभाग को हिला दिया। जिस सेक्शन में राघव काम करता था उसे बंद नहीं किया गया था, बल्कि रीस्ट्रक्चर करके उसे आगे बढ़ाने का फैसला हुआ था। और उसी बदलाव की सूची में एक नाम सबसे नीचे से ऊपर आ गया, राघव। उसे प्रमोशन के लिए चुन लिया गया था। वो कुछ सेकंड तक सिर्फ देखता रहा,
ना खुशी आई ना यकीन, बस वही पुराना सवाल फिर से उठ गया। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? और ठीक उसी पल उसकी फोन पर एक अनजान नंबर से एक और मैसेज आया। अब समझ रही हूँ या अभी भी सवाल बाकी है? अब राघव सिर्फ नौकरी करने वाला आदमी नहीं था, वो उस आग से गुजर चुका था जो इंसान को तोड़ती भी है और बनाती भी है। समय के साथ उसने अपने दर्द को अपनी दिशा बना लिया। वो सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि किसी और की जिंदगी में रोशनी जोड़ने के लिए जीने लगा। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। कभी फीस भर दी, कभी किताबें दिला दी, कभी बस किसी बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कह दिया, रुकना मत। हर महीने वो अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रखता और बिना किसी नाम के, बिना किसी शोर के जरूरतमंदों तक पहुंचा देता। मीरा अक्सर उसे देखकर कहती, तुम बदल गए हो। राघव हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता, नहीं, मैं टूट कर बना हूं। और उस एक लाइन में उसका पूरा जीवन छुपा था। अंतिम भाग, सच्चा चमत्कार। साल बीतते गए, घर वही था, लेकिन माहौल बदल चुका था। जहां कभी डर था, वहां अब उम्मीद थी। जहां कभी खालीपन था, वहां अब सपने थे। राघव जब भी अपने बच्चों को देखता, आर्या जो डॉक्टर बनने के सपने में किताबों से जूझ रही थी, और अर्जुन जो इंजीनियरिंग की दुनिया में खुद को साबित करने की तैयारी कर रहा था, तो उसे अपना पुराना समय याद आ जाता। वो चुपचाप उन्हें देखता रहता और उसकी आंखें भर आती, इस बार दर्द से नहीं, बल्कि आभार से। एक दिन वो फिर उसी पुराने मंदिर पहुंचा। वही घंटियों की आवाज, वही हवा में घुली शांति, वही दीवारें जो सब सुनती हैं पर कुछ कहती नहीं। राघव देर तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, अगर ये चमत्कार है, उसकी आवाज भर्रा गई, तो मैंने इसे जिया है। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन इस बार वो टूटने का नहीं था, वो पूरा होने का था। कठिन समय स्थायी नहीं होता, ये सिर्फ एक दौर है जो गुजर जाता है। विश्वास टूटे हुए इंसान को भी जोड़ सकता है, धीरे धीरे, बिना शोर के। और कभी कभी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, अंदर पैदा होती है। श्रद्धा और सबूरी सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो रास्ता है जिन पर चलकर टूटा हुआ इंसान भी फिर से खड़ा होना सीखता है। कभी कभी चमत्कार परिस्थितियों में नहीं होते, वे हमारे अंदर होते हैं, जब हम हार मानने के बावजूद रुकते नहीं। जो चीजें हमें तोड़ती हैं, वो ही हमें गहराई देती हैं, और जो गहराई मिल जाती है, वो ही हमें असली इंसान बनाती है। हर अंधेरा ये साबित नहीं करता कि रोशनी नहीं है। कभी कभी वो सिर्फ हमें देखने का तरीका बदलने के लिए आता है। और याद रखो, जो आज सवाल लग रहा है, वो ही कल तुम्हारी कहानी बन सकता है।